मेरी पत्नी को जब मासिक धर्म हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका चेहरा कील मुहासों से पूरी तरह से भर जाएगा और जिनको दबाना मेरा सबसे प्यारा काम था। बल्कि मैंने तो मैरी से शादी भी उसके धब्बों वाली त्वचा की वजह से ही की थी। जानू, मैं फिर से कुष्ठ रोगी जैसी दिख रही हूँ। नहीं, तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। बस मुझे इसे और अच्छा करने दो। मेरी पत्नी को मेरे इस शौक के बारे में पता नहीं था और उसे ये भी पसंद नहीं था कि मैं उसके मुहासों को फोड़ूं। आउच, फ्रांसिस, दर्द होता है। चलो इसे खत्म करते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसे कैसे बदलना है। पहले उसके पसंदीदा लजानिया से उसके मन को जीतना होगा। फिर मैं सुगंधित तेलों से उसके नहाने का पानी तैयार करूंगा। फिर मैं उसके शरीर की हल्की मालिश करूंगा। तुम जानते हो कि मुझे खुश कैसे रखना है, जानू। जब मेरी पत्नी एकदम आराम से बैठ जाती तो मैं अपना पसंदीदा काम शुरू कर देता। यहाँ कुछ कील मुहासे हैं क्या? क्या मैं इसे निकाल सकता हूँ? मेरे सारे प्रयासों के बाद मैरी को मुझे मना करने में काफी ज्यादा असुविधा महसूस हुई। मुझे उसके साथ बिस्तर पे बिना कील मुहासों के मजा ही नहीं आता था और मैं हर महीने नए मुहासों का बेसब्री से इंतजार करता रहता। पर एक दिन कुछ गलत हो गया। मैरी की मासिक धर्म की तिथि के अनुसार तो उसका चेहरा मुहासों से भरा होना चाहिए था, पर वो तो एकदम से चमक रही थी और तो और उसका चेहरा भी एकदम बेदाग था। तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि तुम काफी अलग दिख रही हो। दिख रही हूँ ना? तुमने गौर किया? और इस तरह एक झटके में मैरी ने मुझे चौंका दिया अपने गर्भवती होने की खबर सुनाकर। देखो, गर्भवती होने का चेहरे पर कैसा असर हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इस खबर से खुश होने का दिखावा किया, पर उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि ये बच्चा मुझे कैसे वंचित कर सकता है मेरे जिंदगी के सबसे बड़े मजे से। पर मैरी काफी खुश लग रही थी, तो फिर मैंने तय किया कि मैं किसी और तरीके से खुद को संतुष्ट करूंगा। पहले मैंने अपने चेहरे पर मुहासे ढूंढे, पर निराशा मेरे हाथ लगी क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था। फिर मैंने इंटरनेट के माध्यम से खोजा और मैंने पाया कि इंटरनेट पे मुहासे दबाए जाने वाले बहुत सारे वीडियोस मौजूद थे। फिर मैं खुद को गोसल खाने में बंद करता और ये वीडियोस देखता रहता, एक एक करके और कई घंटों तक देखता ही रहता। पर फिर भी मुझे इससे वो पहले वाली खुशी और मजा नहीं मिलता जो मुझे मेरे पत्नी के चेहरे के कील मुहासों को दबाने से मिलता था। और इसी वजह से मुझे अनिद्रा रोग हो गया और यहाँ तक कि मुझ में हताशा के लक्षण भी नजर आने लगे। नहीं, अब मैं और इस तरीके से नहीं जी सकता। मैरी ने भी गौर किया कि अब मैं बदल गया हूँ। जानू, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ? मैं चिल्लाना चाहता था कि अपना मासिक धर्म वापस लेकर आओ। पर मैंने उससे वादा किया था कि मैं खुद को पूरी तरीके से ठीक करूंगा। उस रात मैंने गूगल करके औरतों के मुहासों का सबसे आम कारण ढूंढा और मुझे मेरी समस्या का सही समाधान मिल गया। गर्भपात की वजह से हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और इसी कारण से चमड़ी की दशा में भी काफी ज्यादा गिरावट आती है। और ये सब सुनकर मैं बच्चों की तरह खुश हो गया और एक सेकंड भी मैं नहीं झिझका। मुझे पिता बनने की इतनी ज्यादा खुशी नहीं थी जितना मुझे अपना पसंदीदा काम करने में था। साथ ही मुझे विश्वास था कि गर्भपात से मैरी को भी काफी फायदा होगा।
क्योंकि अगर मैं खुश हूं तो वो भी खुश होगी, वो भी पहले की तरह। और फिर अगली शाम मैंने मैरी के नहाने के लिए गर्म पानी तैयार किया और फिर मैंने इस बार सुगंधित तेलों के बदले पानी में एक खास घोल मिला दिया, क्योंकि इसकी वजह से गर्भ का मुद्दा सुलझने वाला था। जरा सुनो, सब कुछ तैयार है, अब तुम्हारा थोड़ा आराम करने का समय है। मैरी ने अपने कपड़े उतारे और वो नहाने वाले टब में जाने ही वाली थी, पर वो अचानक से रुक गई। ये कैसी गंदी बदबू है। अब मुझे ये खुशबूदार तेल अच्छे नहीं लगते, गर्भवती होने के कारण। उसने अपने कपड़े पहने और फिर बिस्तर पर चली गई। पर मैं उस समय ज्यादा नाराज नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास एक और प्लान था। मैंने मैरी की पसंदीदा लजानिया में एक खास तरीके का पदार्थ मिला दिया, एक गोली जो शुरुआती गर्भ को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। मुझे पता है तुम इसके लिए मना नहीं करोगी। और बिना किसी शक के मैरी ने उसे खाना शुरू कर दिया। ये बहुत स्वादिष्ट है फ्रांसिस, तुम बहुत अच्छे हो। मैं देखता ही रहा और उसने उससे पूरा खत्म कर दिया। मैं बता नहीं सकता कि मैं उस समय कितना खुश था। बस थोड़ी देर और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया। मैं बस मुंह धोकर सोने के लिए जाती हूँ। फिर मेरी पत्नी शयन कक्ष की ओर चली गई और फिर मैं सपने देखने लगा कि एक बार फिर से मैं कील मुहा से दबा सकूंगा। फिर अचानक मुझे गुसल खाने से कुछ आवाजें आई। मैरी, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? पर मैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मैंने दरवाजे के नीचे से पानी आते हुए देखा। तो फिर मैंने जोर से दरवाजे पे धक्का मारा और मैंने देखा कि मैरी फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। पर ये सब देख के मैं ज्यादा घबराया नहीं, बल्कि मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि गोली अपना काम कर रही थी। क्योंकि मुझे पता था ये बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, ना कि मैरी को। पर एक अच्छा पति होने के नाते मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके बुला लिया। अस्पताल में मैरी की अच्छे से जांच हुई और कुछ समय बाद ही उसे होश आ गया। जानू, तुम्हें क्या हो गया? मैं काफी डर गया था। मैंने नल को खोला और फिर मेरा जी मचलने लगा। ये लजानिया अब दोबारा मत बनाना, हमारे बच्चे को ये पसंद नहीं आया। मुझे चिंता हुई, यदि मैरी की तबीयत खाने के तुरंत बाद खराब हो गई, तब तो मेरे हिसाब से गोली को अपना असर दिखाने के लिए सही से समय ही नहीं मिला होगा। और फिर डॉक्टर की आवाज से मेरा ध्यान पूरी तरीके से टूट गया। मैरी, क्या तुम इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हो? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे इस बच्चे की बहुत चाह है। मैं अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि बच्चा लगभग जा ही चुका था। पर मैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर का कहने का मतलब क्या है। तो फिर डॉक्टर ने उसे समझाया कि उसके खून के अंदर एक खतरनाक दवा का अंश मिला है। फिक्र मत करो, उसका असर नहीं हुआ क्योंकि तुमने उल्टी कर दी। बच्चा अभी भी पूरी तरीके से ठीक है। मैं काफी घबरा गया, क्योंकि मैरी ने इसकी पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। मैंने आखिरी चीज जो खाई थी वो लजानिया थी। फ्रांसिस, तुम इस बारे में क्या कहोगे? तब मैंने मैरी को बताया कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया है। उस समय मैं काफी दुखी हो गया था जब तुम गर्भवती हुई और तुम्हारी त्वचा साफ हो गई। मुझे भरोसा था कि वो मेरी बातों को समझ जाएगी, क्योंकि वो भी
मुझसे प्यार जो करती है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद वो खुद ही बच्चे से छुटकारा पा लेगी, पर उसने ये एक तरह का जुनून है। तुम्हें मदद की जरूरत है और इससे मेरा मतलब है कि हमें एक दूसरे से जितना हो सके उतनी दूरी बनानी चाहिए। आपको अपने कमियों को नियंत्रण करना आना चाहिए, नहीं तो वो जिंदगी में आपको नियंत्रित करने लगेंगी।